सभी का YouTube चैनल के माध्यम से जीएसटी हॉस्पिटल में स्वागत है। अगर आप जीएसटी हॉस्पिटल के चैनल पर फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आपको कंटिन्यू एंड अपडेटेड इंफॉर्मेशन लगातार आपको प्राप्त होता है। आज एक स्पेशल टॉपिक पर बात करेंगे कि जो है अभी 24-25 फाइनेंशियल ईयर जो अभी समाप्त हुआ है, एंड हुआ है, उसका एनुअल रिटर्न का लास्ट डेट 31/12/2025 है। अब बात करेंगे कि जो है जिसने 24-25 का रिटर्न तो फाइल किया, लेकिन कुछ एड्रेस चेंज की वजह से उसने प्लेस चेंज कर दिया और ऑफिसर को, जीएसटी पोर्टल को एड्रेस चेंज का इंटीमेशन नहीं दिया। अब जो है व्यापारी ने जो वो 24-25 का फाइनेंशियल में जो ट्रांजैक्शन किया था, उसने करोड़ों रुपए का फेक तरह से, गलत तरीके से आईटीसी ले लिया और 3B में फिल करके बेनिफिट ले लिया। जब वो ऑफिसर के पास गया तो ऑफिसर ने उसका जीएसटी रजिस्ट्रेशन सस्पेंड कर दिया। क्यों किया सस्पेंड? क्योंकि उसने एड्रेस जो है इन्फॉर्म नहीं किया, जीएसटी पोर्टल पर अपडेट नहीं किया। जीएसटी ऑफिसर के पास गए पार्टी कि जो है इसको एक्टिव कर दिया जाए। तो जीएसटी ऑफिसर ने उसका 24-25 का जब उसका लाइबिलिटी देखा, मिसमैच देखा, तो करोड़ों का है, उसने 3B में इनपुट फेक तरीके से ले रखा था, जबकि 2A में जो है आया नहीं था। इस तरह से जीएसटी हर जो है ऑफिसर उस पर इंटरेस्ट, पेनाल्टी और टैक्स का करोड़ों रुपए का उसको नोटिस भेजा और उसको सस्पेंड अभी भी किया हुआ है। और वो व्यापारी अकाउंटेंट के चलते, एडवोकेट के चलते, जिसने इसका रिटर्न भरा था, उसने गलत तरीके से 3B में आईटीसी ले लिया। इसका भुगतान उस डीलर को करना पड़ा, अभी भी उसका सस्पेंड है और डिपार्टमेंट उस पर उसको क्लेम कर रहा है कि आप पहले टैक्स, इंटरेस्ट और पेनल्टी डिपॉजिट करो, तभी आपका विजिट होगा और इसके बाद एक्टिव होगा। तो मेरा डीलर से, रजिस्टर्ड डीलर से मेरा ये कहना है कि आप जो है, आप अकाउंटेंट और एडवोकेट और कंसल्टेंट से अपना रिटर्न ना फाइल करवाएं, क्योंकि एक तो उनके पास डिग्री नहीं होता और थोड़ा सा इधर उधर आप नॉलेज ले लेते हैं और आपका रिटर्न फाइल करते हैं। तो इसका खमियाजा डीलर को भरना पड़ा। करोड़ों का टैक्स, इंटरेस्ट और पेनल्टी का इम्पोज किया जीएसटी ऑफिसर दिल्ली ने। अब जो है मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो है डीलर से कि जो है आप, अगर आपको नोटिस भेज दिया तो आपका अभी 30 नवंबर 2025 में आप एनुअल रिटर्न फाइल करने से पहले आप इसको जो है रेक्टिफाई कर सकते हैं। अगर कुछ टैक्स बनता है तो प्रोविजन ये भी आया है, न्यू प्रोविजन नोटिफिकेशन, कि आप जो है कुछ लाइबिलिटी बनती है 24-25 में, तो आपको कैश और क्रेडिट दोनों से ही आप उसको सेटअप कर सकते हैं, पेड कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा जो है सरकार ने 24-25 के लिए अच्छा नोटिफिकेशन लाया है। तो आपको कुछ लाइबिलिटी बनती है तो आप जमा करें और फिर उसकी स्लिप को जो है वार्ड में या जो है रेंज में जाकर उसको शो करें और दिखाएं। तो इस तरह से वो पार्टी जो है अभी जिसकी सस्पेंड हुआ है, इस सिर्फ किसके नुकसान से हुआ? ये नुकसान खाली सिर्फ अकाउंटेंट और एडवोकेट के चलते हुआ है, जो कि इनके पास जीएसटी का डिग्री नहीं है, जबकि वो प्रैक्टिस शुरू कर दी है जीएसटी में। नॉलेज भी कम है, उनको आता भी नहीं है और अपना फीस लेके और डीलर का नुकसान कर दिया।
तो इस तरह से जब भी आप रिटर्न भरें, ऑडिट करवाएं, तो आप सीए को पहले आप उससे मिलें, उसके डिग्री देखें सीए का, उसके नॉलेज देखें, तभी आप अपना बुक्स ऑफ अकाउंट उस जो है एडवोकेट, सीए या अकाउंटेंट को दें, नॉलेज को देखते हुए दें, अदरवाइज आपका करोड़ों का नुकसान हो जाएगा और जो है आपका जो है बैंक सीज हो जाएगा, आपका जो है बहुत नुकसान होगा। तो मेरा ये कहना है कि अभी 24-25 का लास्ट डेट एनुअल का 31/12/2025 है, उससे पहले अगर आपका कोई टैक्स इनवाइस छूट गया है, आपने मार्च 25 तक नहीं फिलअप किया है, तो आपके लिए सरकार ने ऑप्शन दिया है और प्रोविजन में लिखा है कि आप एनुअल रिटर्न से पहले उस टैक्स इनवाइस को आपको 3B और GSTR1 में शो कर सकते हैं और जो है आप टैक्स बनता है तो टैक्स दे सकते हैं। तो मैं व्यापारी से ये कहना चाहता हूँ कि जो है अगर आपका कोई बिल छूट गया है तो अभी आप 30 नवंबर 2025 तक अपडेट कर लें और जो है आप अकाउंटेंट और एडवोकेट से कभी भी रिटर्न ना भरवाएं, सिर्फ ओनली सीए से करवाएं जिसकी नॉलेज 5 ईयर से मोर है। नहीं तो आपका बैंक सीज हो जाएगा, आपका बिजनेस ठप हो जाएगा, आपका जो है कैश लिक्विड कम हो जाएगा, आपको मैनेजमेंट ढंग से नहीं हो पाएगा। तो अगर आप अपने बिजनेस को अच्छा चाहते हैं, स्मूथ चले, बैंक प्रॉपर तरीके से काम करें, तो आप सीए से ही रिटर्न भरवाएं और जो है उसको 30 नवंबर से पहले सब कुछ अपडेट करा लें। और अभी समय है आपका जो है 45 डेज अभी बैलेंस है 30 नवंबर 2025 में। तो आप इसी दौरान बैंक स्टेटमेंट, कोई भी बैंक अकाउंट छिपाए नहीं, सभी शो करें और सब पर टैक्स दें, जिससे कि सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स मिले और आपका बिजनेस ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट करे। और अकाउंटेंट और एडवोकेट से कभी ना रिटर्न भरवाएं, नहीं तो आपका बिजनेस ठप हो जाएगा। अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो जीएसटी हॉस्पिटल से संपर्क कर सकते हैं। जीएसटी हॉस्पिटल आपके लिए हमेशा सदैव जो तैयार है आपको सहयोग करने के लिए जो है। थैंक यू।